कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 में हमसे बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। बच्चों उदाहरण 1 में हमें 2 समस्याएं दी गई हैं। हमने पहली समस्या को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो क्लास को भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम दूसरी समस्या को सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखो बच्चों आसान सा सवाल है। हमसे बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। निर्मित करने का मतलब है बच्चों बनाना, ठीक है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। हमें यह नहीं पता है कि कितने खिलौने बनाता है, ठीक है। आगे हमसे बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य का मतलब है कि हर एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे मिलेगा, जब हम 55 में से, कितने में से, 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या को घटाएंगे तो हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। उदाहरण के लिए बच्चों मान लो कि किसी एक दिन 10 खिलौने बनाए गए, ठीक है। अब हमें यह निकालना है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है। तो हमें क्या करना होगा, 55 में से 10 को घटा देना होगा। जो खिलौनों की संख्या है उसको हमें क्या करना, 55 में से घटा देना है। तो हमें क्या मिलेगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हमसे बोला है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। बच्चों कुल निर्माण लागत का मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों कि किसी दिन जितने भी खिलौने बनाए गए हैं उन सभी खिलौनों को बनाने में कुल कितना रुपया खर्च किया गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो 10 खिलौने बनाए गए, तो 10 खिलौनों को बनाने में कुल कितना रुपया खर्च किया गया है, इसी को हम कहेंगे कुल निर्माण लागत, ठीक है। और बच्चों कुल निर्माण लागत हम निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, खिलौनों की संख्या की गुणा जब हम प्रत्येक खिलौने के मूल्य से करेंगे तो हमें कुल निर्माण लागत मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हमसे बोला है कि कुल निर्माण लागत है 750 रुपये, ठीक है। अब इसमें हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है। यानी हमें ये बताना है कि उस दिन कुल कितने खिलौने बनाए गए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी की चीज़ें बहुत अच्छे समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x थी। कितनी थी, x थी। हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि उस दिन x खिलौने बनाए गए थे, ठीक है। अगर बच्चों उस दिन x खिलौने बनाए गए थे तब बच्चों प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा। भाई सवाल में हमसे बोला है कि अगर हम 55 में से, कितने में से, 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को माइनस कर देंगे तब हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 55 में से माइनस कर देंगे x को। x क्या है, उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या है, ठीक है। तो 55 में से हम x को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो बच्चों प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाता है 55 माइनस x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें सवाल में ये दिया गया है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुल निर्माण लागत निकालनी है। तो बच्चों कुल निर्माण लागत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, खिलौनों की संख्या का गुणा करना होगा प्रत्येक खिलौने के मूल्य से, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल निर्माण लागत मिल जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार बच्चों हमें क्या करना है, खिलौनों की संख्या की गुणा कर देनी है प्रत्येक खिलौने के मूल्य से, ठीक। तो खिलौनों की संख्या है x, इसकी गुणा हम कर देंगे प्रत्येक खिलौने के मूल्य से। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x, ठीक है। तो ये हो गई निर्माण लागत। और निर्माण लागत सवाल में हमें कितनी दे रखी है, 750। तो बराबर में हम 750 लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों x की गुणा 55 से करेंगे तो ये हो जाएगा 55x,
ठीक है। अब x की गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में है 750। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का पद लिख लेना है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद में लिखेंगे प्लस 55x। ठीक है, प्लस 55x। अब बच्चों 750 को हम इधर लेकर आएंगे तो भाई ये हो जाएगा माइनस 750 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब यहाँ पर इसको हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले आप एक्स स्क्वायर के पद पर ध्यान दो। देखो ये है माइनस का, तो सबसे पहले बच्चों हमें इस पद को माइनस से प्लस का बना लेना है। ठीक है, ताकि हम इस समीकरण को आसानी से सॉल्व कर पाएं। अब बच्चों इसको हम माइनस से प्लस का बनाएंगे कैसे, तो बच्चों हम इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, समीकरण को माइनस से गुणा करने पर जब बच्चों हम इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 55x ये हो जाएगा माइनस 55x। ठीक है, और माइनस 750 ये हो जाएगा प्लस 750 और बराबर के इधर 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हम बच्चों गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। गुणनखंड विधि में बच्चों हमें क्या करना होता है, तो हमें इस बीच वाले पद को दो पदों में बांटना होता है। अब यहाँ बीच में पद है माइनस 55x, हमें इस पद को दो पदों में बांटना है और इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की करेंगे गुणा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, यहाँ कोई भी संख्या नहीं तो यहाँ 1 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद क्या है बच्चों, अचर पद है 750, क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये हो जाएगा अचर पद। ठीक है, तो हम 1 की गुणा 750 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 750 मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों 750 के दो गुणनखंड हमें ऐसे लेने हैं कि इनको जोड़ें या फिर घटा दें, तो बच्चों हमें 55 मिल जाए। कितना मिल जाए, 55 मिल जाए। ठीक है, और इन्हीं दोनों गुणनखंडों को जब हम गुणा कर दें तो हमें 750 मिल जाए। कितना मिल जाए, 750 मिल जाए। ये दोनों ही शर्तें पूरी हो जाएं तो बच्चों 750 के ऐसे दो गुणनखंड कौन से हैं, तो बच्चों ये गुणनखंड हैं 30 और 25। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 55 मिल जाएगा। ठीक है, और जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें 750 भी मिल जाएगा। दोनों ही शर्तें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें 55 को 30 प्लस 25 लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये बीच वाला पद इन दो पदों में बट जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। तो बच्चों हमें क्या करना है, 55 को 30 प्लस 25 लिखना है। ठीक है, और बाकी सभी चीजें ज्यों की त्यों लिखनी है। तो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस ज्यों का त्यों रहेगा। 55 को हमें लिखना है 30 प्लस 25। ठीक है, साथ में एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, फिर है प्लस 750 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, बाहर एक्स है तो 30 की गुणा एक्स से करेंगे, ये हो जाएगा 30x। अब माइनस की गुणा प्लस से होगी तो ये माइनस हो जाएगा और 25 की गुणा एक्स से होगी तो ये हो जाएगा 25x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये बीच वाला पद यानी माइनस 55x इन दो पदों में बट गया, माइनस 30x माइनस 25x। क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों हमें दो दो पदों का पेयर बना लेना है और कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो पदों में कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x में। तो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है x, क्योंकि दोनों में x है। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो जो घात छोटी होती है वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x। माइनस ज्यों का त्यों आ जाएगा, 30x में से x हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 30। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इसमें 25 है और इसमें है 750। तो बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके पहाड़े में दोनों ही आते हों, तो बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या है 25। 25 के पहाड़े में 25 भी आता है और 750 भी आता है। इससे बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हों। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 25। अब यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है तो जो चिन्ह होता है यहाँ पर इसके साथ हम कॉमन लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ हमें -25 कॉमन लेना है, -25, ठीक। तो -25x में से हम -25 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, x बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है और हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी हो जाएगा माइनस। अब 25 का भाग 750 में देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। यानी 750 में से 25 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 30, ठीक है, बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस ब्रैकेट में है x माइनस 30 और इस ब्रैकेट में भी है x माइनस 30। ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, x माइनस 30, ठीक है। फिर क्या बचेगा, x माइनस 25, तो इसको हम लिख लेंगे दूसरी ब्रैकेट में, x माइनस 25 बराबर 0। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, एक बार हमें x माइनस 30 बराबर 0 लेना है और दूसरी बार हमें x माइनस 25 बराबर 0 लेना है, ठीक है। तो x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। अगर बच्चों x माइनस 30 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -30 इधर आएगा +30 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 30। ये हो गया x का एक मान, ठीक है। और अगर बच्चों x माइनस 25 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -25 इधर आएगा, ये हो जाएगा +25। तो ये हो गया x का दूसरा मान, ठीक है बच्चों। और बच्चों हमने x किसे माना था, तो x माना था हमने उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को, ठीक है। तो यहाँ हमें x के 2 मान मिले हैं, एक मान मिला है 30, दूसरा मान मिला है 25। इसका मतलब है कि उस दिन या तो 30 खिलौने बनाए गए थे या फिर 25 खिलौने बनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 थी या थी 25, ठीक है। तो यही हो जाता है हमारा आंसर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।